हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं स्टडी ट्यूबर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है। क्या पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात सिमिलर हैं। पिछला एक महीना पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल क्राइसिस और टर्मोइल के थ्रू गुजरा, वो सब आपके सामने है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को DGISI के मामले पर चेंज किया गया, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बैंकरप्सी के कगार पर खड़ा है, उसके किनारे पर खड़ा है और पाकिस्तान की हालत इज वेरी मच सिमिलर टू श्रीलंका। और पाकिस्तान के हालात जो हैं इकोनॉमिकली इस टाइम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो आज इस मामले पर बात करेंगे। ये एक निहायत ही अहम और अलार्मिंग वीडियो है जो हर पाकिस्तानी को देखनी चाहिए और पाकिस्तान के हालात को समझना चाहिए और इसके साथ साथ अपना पर्सनल तदारुक लाजमी कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म के बैड सिचुएशन से, बैड इकोनॉमिकल हालात से अपने आप को बचाया जा सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया। तो वीडियो पर चलने से पहले कुछ टर्म्स को समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि आगे आपको पाकिस्तान के अफेयर्स और इकोनॉमिकल हालात का पता चल सके। फॉरेन डेट इज ए मनी बोरोड बाय गवर्नमेंट। जब भी कोई गवर्नमेंट, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट किसी इंटरनेशनल इदारे से जब कर्ज लिया जाता है तो उसको फॉरेन डेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मंथ IMF से $100 लिए और उसके बाद $70 अगले महीने उनको वापस कर दिए, लेकिन मेरा जो बैलेंस होगा वो $30 का होगा। इसी तरह अगले महीने मैं $100 लेता हूँ, $60 वापस करता हूँ और उस फॉरेन डेट में $40 और ऐड हो जाएंगे। इसी तरह $100 लिए, फिर $80 वापस किए, लेकिन $20 का बैलेंस जो है वो मेरे अकाउंट में ऐड हो गया। तो टोटल कुल मिलाकर 3 महीनों पर जो फॉरेन डेट आ जाएगा वो होगा $90। तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर फॉरेन डेट जो है वो $130 बिलियन है। दिस इज वेरी अलार्मिंग गाइस। $130 बिलियन, जो कि बहुत ज्यादा है और आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसको वापस करना इंतहाई नामुमकिन सी बात नजर आ रही है। और इसी की बेस पर बैंकरप्सी डिक्लेयर होती है, जो आगे चलकर मैं आपको श्रीलंका के हवाले से भी बताऊंगा। इसके बाद देख लेते हैं कि ट्रेड डेफिसिट, जो इंपोर्ट्स होती हैं, अगर वो एक्सपोर्ट्स से ज्यादा हो जाएं तो वो ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, किसी मुल्क ने $100 की इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट सिर्फ $70 की तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो $30 का हो जाएगा। यानी कि बैलेंस, अगर इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट को, या करंट अकाउंट डेफिसिट भी कहा जाता है, तो ये डेफिसिट जो है ये $30 तक, $100 की इंपोर्ट्स और $70 की एक्सपोर्ट्स, तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो $30 का हो जाएगा और हर मंथ ऐड होता जाएगा, क्योंकि हर मंथ आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स आती हैं और जाती हैं और उसमें ट्रेड डेफिसिट जो है वो इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से फॉरेन डेट भी इंक्लूड होता जाता है। और इस टाइम पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो अलार्मिंग तौर पर $3.4 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये भी एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। कुछ अर्सा पहले तक हमारा ट्रेड डेफिसिट $2.4 बिलियन तक था, जो कि अप्रैल 2022 में इंक्रीज होकर $3.4 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो इसके अलावा फॉरेन रिजर्व, जब भी आप किसी मुल्क से ट्रेड करते हैं तो आप उन अशिया की जो कीमतें हैं वो डॉलर्स में पे करते हैं, और जब आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए पेमेंट करता है तो वो भी डॉलर्स में ही करता है। तो उसका बैलेंस निकाल कर जो पैसे आपके पास बचते हैं या जो मॉनेटरी अमाउंट आपके पास बचता है, उसको हम फॉरेन रिजर्व्स कहते हैं। और इस टाइम पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स इंतहाई लो हैं, जो कि अराउंड $10.8 बिलियन के हैं। ओनली $10.8 बिलियन। और जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है पर मंथ वो $3.4 बिलियन के इक्वल्स है। तो अगर इस हिसाब से हम लगाएं तो ये $7 बिलियन बनते हैं, जो कि
इंतहाई लो हैं। 2 मंथ के 7 बिलियन डॉलर्स, और इस 10.8 बिलियन डॉलर्स में जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में पड़े हैं, ये सऊदी अरब के 3 बिलियन डॉलर इसमें इंक्लूडेड हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ की इंपोर्ट्स का क्रेडिट या अकाउंट रह गया है। करंट अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 बिलियन डॉलर, जिससे हम ओनली 2 मंथ की जो है वो इंपोर्ट्स कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो अब देख लेते हैं कि श्रीलंका किस कगार पर था जब उनको बैंकरप्सी फेस करना पड़ी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फॉरेन रिजर्व्स श्रीलंका के बैंकरप्ट होने से पहले 2.3 बिलियन डॉलर्स के थे, और उनका ट्रेड डेफिसिट जो था वो 1.8 बिलियन डॉलर्स का था, और उनके पास सिर्फ 2 मंथ का ही क्रेडिट बच गया था फॉर देयर इंपोर्ट्स। अब इंपोर्ट्स क्यों जरूरी होती हैं? क्योंकि इसमें पेट्रोलियम की मसनूआत का एक हैवी चंक अपना हमारे अमाउंट का जो है फॉरेन रिजर्व से वो पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करने पर सर्फ होता है। वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं। और इस टाइम अगर देखें तो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो है वो 3.4 बिलियन डॉलर्स है, और करंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ या फॉरेन रिजर्व्स में 10.8 बिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं, जो कि सिर्फ 2 मंथ के लिए एनफ है। 2 मंथ्स की इंपोर्ट्स के लिए वो एनफ है, क्योंकि 3 बिलियन डॉलर जो है वो सऊदी अरब को 3 दिन के एस्टिमेट पर, अगर वो कहे कि मुझे 3 दिन के अंदर 3 बिलियन डॉलर वापस चाहिए, तो पाकिस्तान को वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर वापस करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इंतहाई लो हो चुके हैं, और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके अलावा फॉरेन डेट को अगर हम देखें, जिसको हम एक्सटर्नल डेट भी कहते हैं, तो बैंकरप्सी से पहले श्रीलंका का फॉरेन डेट वो 51 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका था, और पाकिस्तान का अलार्मिंगली 130 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच चुका है पाकिस्तान का फॉरेन डेट। तो ये एक इंतहाई नॉन कूपेबल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। ये ऐसा नहीं होता कि एकदम ही वापस करना होता है, लेकिन ये किस्तों में भी वापस करना पड़े, तो जिस मुल्क का ट्रेड डेफिसिट ही 3.4 बिलियन डॉलर्स हो, तो वो अपना डेट का 1 रुपया भी वापस नहीं कर सकेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ट्रेड डेफिसिट को खत्म करना पड़ेगा, तब भी हमको कोई इंक्रीमेंट में आ सकेंगे, कुछ ज्यादा पैसे अर्न कर सकेंगे, जिसको हम रीपेबल करने के काबिल होंगे। लेकिन इस सिचुएशन में जो अभी पाकिस्तान की सिचुएशन है, ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तो लोकल करेंसी जो श्रीलंका की थी बिफोर बैंकरप्सी, वो थी 324 श्रीलंकन रुपीस पर डॉलर, और इस टाइम पाकिस्तान की अगर आप करेंसी को देखें तो ये 187 मैंने कल की लिखी हुई है, तो ये 188 आज हो चुका है। 188 रुपीस पर डॉलर इस टाइम ट्रेड कर रहा है। और जब आपकी सिचुएशन, आपके फॉरेन रिजर्व्स इंतहाई लो कंडीशन पर हो, तो ये रुपीस इंक्रीज ही इंक्रीज होता जाएगा। बैंकरप्सी से पहले श्रीलंका की हालत ये थी कि वहां पर पावर कट्स जो थी वो, यानी कि लोड शेडिंग, 13-13 घंटे की लोड शेडिंग, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और इस टाइम पाकिस्तान की अगर हालत देखी जाए तो वो श्रीलंका से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि ज्यादा वर्स्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में देही इलाकों में, सिंध के खास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इन्फ्लेशन रेट की अगर बात करें तो श्रीलंका में इन्फ्लेशन रेट बिफोर बैंकरप्सी था 17.5%, और अप्रैल 22 में पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 13 और अभी मई में अराउंड 14% तक हो गया है। तो मीन्स अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही है, और गरीब आदमी अपने आटे और चीनी को ही पूरा है, और परचेजिंग पावर इस टाइम नील हो चुकी है। और अगर बेल आउट पैकेजेस की बात करें आईएमएफ से, तो श्रीलंका ने 16 बेल आउट पैकेजेस हासिल किए थे आईएमएफ से, और इन कंपैरिजन पाकिस्तान ने अपनी लास्ट बेल आउट पैकेज 6 बिलियन डॉलर्स की, वो 22 मतलब 22nd बेल आउट पैकेज था आईएमएफ से। तो यहां पर आईएमएफ की कंडीशन भी बुरी है, इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा नॉर्मलाइज्ड है,
اور پاور کٹ کی حالت خراب ہے، روپیز دن بدن گرتا جا رہا ہے، 130 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ پاکستان کے اوپر ہے، اور 3.4 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ، 10.8 بلین ڈالرز کے ریزروز. تو یہ پاکستان کے لیے ایک ویری الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان نیئر فیوچر بینک کرپسی کو فیس کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ بینک کرپٹ ڈکلیئر کر دے خود کو.